हाल पूछा न खैरियत पूछी। हाल पूछा न खैरियत पूछी। आज भी उसने हैसियत पूछी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। आजकल के ज़माने में कई लोगों के लिए हैसियत ही सब कुछ होके रह गई है। वह किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, जाने अनजाने वो ये जरूर पूछ लेते हैं कि आप क्या काम करते हैं, किस पद पर आसीन हैं। संभवतः स्वयं उनके ख्याल में ना हो, लेकिन उनके मन में यही बात रहती है। ये उस उत्सुकता के पीछे एक कारण यह भी रहता है कि वह जान जाएं कि आपकी हैसियत क्या है, आप कितना कमा लेते हैं, आप कैसे पद पे आसीन हैं। तो पद प्रतिष्ठा की पद प्रतिष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है कई लोगों के लिए। इस विषय में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 3 प्रकार के सिंहासन योग। वैसे तो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सिंहासन योग के कई सारे आपने वीडियो देखे होंगे, लेकिन संभवतः अल्प अध्ययन के कारण या पता नहीं किसी कारणवश उन्होंने एक प्रकार का ही सिंहासन योग बताया है। आज हम आपको अनेक शास्त्र प्रमाणों के आधार पर 3 प्रकार के सिंहासन योग बताएंगे। और यह सिंहासन योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। यह एक प्रकार का राजयोग है। जिसके भी कुंडली में यह योग होता है वह बहुत ही उच्च पद को प्राप्त होता है। वैसे तो शास्त्रों में राजाधिराज होता है इत्यादि बातें कह दी गई हैं, लेकिन आजकल तो राजा होते नहीं हैं, तो हमें यही कहना पड़ेगा कि यह उच्च पद पर आसीन होते हैं इस प्रकार के जातक। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से पहले सूत्र से। पहले प्रकार का जो यह सिंहासन योग है, यह क्या कहता है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो उसमें से ये जो दूसरा भाव है, छठा भाव है, 8वां भाव है और 12वां भाव है, इन चारों भावों में ही सारे ग्रह अगर आ जाएं तो आप देख रहे हैं कि बहुत सिमेट्रिकल सा हुए जा रहा है। उसकी वजह से जो है ऐसे जातकों की कुंडली में कहा जाता है कि सिंहासन योग है और वह बहुत ही उच्च पद को प्राप्त करते हैं। यह सूत्र आपने प्रायः सारे वीडियो में, जो भी यूट्यूब के जितने वीडियो हैं उसमें यही सूत्र देखा होगा। वैसे तो उन लोगों ने यह नहीं बताया है कि यह किस ग्रंथ से लिया गया है। हम आपको यह भी बता देते हैं कि यह किस ग्रंथ से लिया गया है। आचार्य मुकुंद दैवज्ञ जी की एक पुस्तक आती है, उसका नाम है ज्योतिष तत्वम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें अनेक सारे योगों का संकलन है और ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं उन्हें यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। 2 खंडों में आता है। पहला खंड दुर्भाग्यवश मेरे पास नहीं उपलब्ध है, लेकिन दूसरा खंड जो है आप हमारे वेबसाइट ज्योतिषरहस्य.org से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके 37वें अध्याय का जो यह श्लोक है आप देख पा रहे होंगे। इस श्लोक में जो है सिंहासन योग की व्याख्या की गई है कि दूसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर सारे ग्रह हो तो सिंहासन योग बनता है और ऐसे जातकों को राज सिंहासन की प्राप्ति होती है। अच्छा, इसी ग्रंथ में एक दूसरे प्रकार का भी सिंहासन योग आगे जाकर के बताया गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यह सूत्र यह कहता है, बस ये दूसरे प्रकार से उसी बात को जो है पकड़ने की कोशिश की गई है। पहले वाले सूत्र में तो यह कहा गया कि दूसरे, छठे, 8वें और 12वें में सारे ग्रह हो तो ऐसे जातक की कुंडली में सिंहासन योग होता है। लेकिन अगर आप काल पुरुष की कुंडली को अगर आप देखें तो काल पुरुष की कुंडली क्या होती है? पहले भाव में 1 लिख दीजिए, दूसरे भाव में 2 लिख दीजिए, इस तरह से 12वें भाव में 12 राशि को बिठा दीजिए तो उसे वह काल पुरुष की कुंडली बन जाती है। तो अगर काल पुरुष की कुंडली अगर आप देखें तो दूसरे भाव में कौन सी राशि पड़ती है? 2 नंबर की राशि पड़ती है, यानी वृषभ राशि पड़ती है। छठे भाव में कौन सी राशि पड़ती है? 6 नंबर की राशि पड़ती है, यानी कन्या राशि पड़ती है। 8वें भाव में कौन सी राशि पड़ती है? 8 नंबर की राशि पड़ती है, यानी वृश्चिक राशि। और 12वें भाव में 12 नंबर की यानी मीन राशि पड़ती है। तो ये दूसरे प्रकार का सिंहासन योग यह कहता है कि किसी भी की कुंडली में 2, 6, 8, 12 आवश्यक नहीं है। वृषभ राशि में, कन्या राशि में, वृश्चिक राशि में और मीन राशि में, इन्हीं 4 राशियों में सारे के सारे ग्रह आ जाएं तो भी सिंहासन योग का निर्माण हो जाता है और ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उन्हें सिंहासन की प्राप्ति होती है, यानी उच्च पद को प्राप्त करते हैं। अच्छा, इसी सिमेट्री को ही अगर आप देखें तो इसी सिमेट्री को एक दूसरे प्रकार से भी देखा जा सकता है कि तीसरे भाव को पकड़ लीजिए, 5वें, 9वें और 11वें भाव को पकड़ ले तो इन बिंदुओं से एक जो है एक विशेष प्रकार की सिमेट्री बन रही है। तो कालपुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में कौन सी राशि होती है? 3 नंबर की राशि होती है, यानी मिथुन राशि होती है। 5 नंबर में कौन सी राशि होती है? 5 नंबर की यानी सिंह राशि होती है। 9 नंबर में 9 नंबर की धनु राशि होती है और 11वें नंबर में 11 नंबर की कुंभ राशि होती है। तो ये दूसरे प्रकार का सिंहासन योग यह कहता है कि किसी की भी कुंडली में भावों को छोड़ दीजिए, राशियों को ही पकड़ लेते हैं, यानी मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, इनमें जो है सारे ग्रह अगर आ जाएं
तो भी सिंहासन योग का निर्माण हो जाता है, और ऐसे जातक भी जो है बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत उच्च पद को प्राप्त होते हैं। यह भी बहुत ही उत्तम सा एक राजयोग है। अच्छा, एक तीसरे प्रकार का सिंहासन योग भी कहा गया है मानसागरी नामक ग्रंथ में। यह ग्रंथ भी आप हमारे वेबसाइट ज्योतिषरहस्य.org से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। मानसागरी के चौथे अध्याय में यह श्लोक है जो आप देख पा रहे होंगे। यह श्लोक कहता है, दसम भवन नाथे केंद्र कोणे धनस्थे, यानी दसम भाव का जो स्वामी है, दशमेश जो है, वह जो है केंद्र कोणे धनस्थे, केंद्र में हो। आप जानते हैं कि पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव जो है केंद्र के भाव कहे जाते हैं, और पहला, 5वां और 9वां भाव जो है वो त्रिकोण के भाव कहे जाते हैं, और दूसरा भाव जो है धन भाव होता है। तो ये कहता है दसम भवन नाथे केंद्र कोणे धनस्थे, यानी दसम भवन का जो स्वामी है, दशमेश जो है, कर्मेश जो है, वो केंद्र में हो, पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में हो, त्रिकोण में हो, पहले, 5वें या 9वें में हो, या धनस्थ दूसरे भाव में हो, तो सिंहासन प्राप्ति, ऐसे जातकों को भी सिंहासन की प्राप्ति होती है। यह भी एक सिंहासन योग बनता है। यह योग किन की कुंडली में बनता है? यह योग बनता है टोनी ब्लेयर की कुंडली में। आप जानते हैं टोनी ब्लेयर यूनाइटेड किंगडम के बहुत ही प्रसिद्ध प्रधानमंत्री थे, बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। उनका असली नाम था सर एंथनी चार्ल्स लिंटन ब्लेयर। उन्हें संक्षेप में टोनी ब्लेयर कह दिया जाता है। इनके बारे में आप बहुत विस्तार से चाहें तो विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं। ये 97 से लेकर के 2007 तक 10 साल तक यूके के प्रधानमंत्री रहे थे। तो अगर इनकी कुंडली को देखें तो 10वें भाव में क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है, यानी कि कुंभ राशि है। उसके स्वामी कौन बनते हैं? शनि बनते हैं। शनि कहाँ बैठे हुए हैं? 5वें भाव में बैठे हैं, जो कि त्रिकोण का भाव है। आप जानते हैं कि पहला, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण का भाव कहा जाता है। तो इनकी कुंडली में जो है 10वें जो है 5वें भाव में है। इसके अलावा जो है इनका जो लग्नेश जो है, लग्न में जो है 2 लिखा हुआ है, और 2 कौन सी राशि होती है? वृषभ राशि होती है, जिसके कि स्वामी होते हैं शुक्र। वो उच्च के होकर के मीन राशि में जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, लाभ भाव में। तो इसलिए भी इनकी कुंडली में जबरदस्त सिंहासन प्राप्ति का योग बनता है, और यह भी एक बहुत ही जबरदस्त राजयोग है, ये सिंहासन योग है। तो ये हमने आपको आज 3 प्रकार के सिंहासन योग बताए, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती है। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के सिंहासन प्राप्ति के योग बताए गए हैं। उदाहरण स्वरूप जातक तत्वम नामक एक ग्रंथ मिलता है हमें, उसमें 5 प्रकार के सिंहासन प्राप्ति के योग बताए गए हैं। ये आप स्क्रीन पे हैं, वो 5 सूत्र जो है देख सकते हैं। अब मैं एक एक सूत्र यहाँ पे आपको बच्चों की तरह नहीं समझाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप स्वयं भी थोड़ा सा मेहनत करें, और इन योगों को जो है आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इन योगों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। मैं एक सूत्र जो है उदाहरण के सहित आपको बता देता हूँ। ये जो दूसरा सूत्र आप देख पा रहे होंगे, धर्मांग सुखेशः कर्मगाः, यह सूत्र यह कह रहा है कि धर्म भाव का स्वामी यानी 9वें भाव का स्वामी, धर्मांग अंग यानी कि जो है लग्न का स्वामी, और सुखेशः यानी चौथे भाव का स्वामी, ये तीनों भाव जो है 10वें भाव में जो है आ जाए, यानी लग्न का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी जो है 10वें भाव में बैठ जाए, और 10वें भाव का स्वामी भी जो है 10वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातकों को सिंहासन प्राप्ति होती है। इस जातक का प्रकार कह रहे हैं। तो यह योग घटित होता है किनकी कुंडली में? यह योग घटित होता है आइंस्टीन की कुंडली में। आप स्क्रीन पर आइंस्टीन साहब की कुंडली देख पा रहे होंगे। आप जानते हैं बहुत महान वैज्ञानिक थे, और इनकी कुंडली हमने एस्ट्रो से ली है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। तो इनकी कुंडली में लग्न में क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, यानी मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। ठीक है। चौथे भाव यानी शुभ भाव के स्वामी, चौथे भाव में 6 लिखा हुआ है, उसके स्वामी कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। और 9वें भाव में 11 लिखा हुआ है, यानी कुंभ राशि है, उसके स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। तो बुध और शनि जो है ये यहाँ पे 10वें भाव में आप देख रहे हैं कि बुध और शनि जो है 10वें भाव में मौजूद हैं। अच्छा, 10वें भाव के स्वामी इनके कौन बनते हैं? 10वें भाव में 12 लिखा हुआ है, यानी मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। यह 10वें भाव में तो नहीं है, लेकिन 9वें भाव में है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि 9वें और 10वें भाव के बीच में परिवर्तन योग बन गया है, क्योंकि 9वें भाव में जो 11 लिखा हुआ है वो शनि की राशि है, और 10वें भाव में जो है 12 लिखा हुआ है गुरु की राशि है। तो 9वें भाव में जो है गुरु बैठ गया है, और शनि, और 10वें भाव में जो है शनि बैठ गया है। तो इन दोनों का परिवर्तन हो गया है। तो ये ऐसा ही हो गया कि 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए, तो कुछ वैसा ही योग यहाँ पे जो है परिवर्तन योग की वजह से घटित हो गया है। तो इनकी कुंडली में भी जो है
लग्न के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी तो दसम भाव में है ही। 10वें 9वें के परिवर्तन की वजह से दसम भाव में दसम के स्वामी बैठने का भी फल हो गया। इसीलिए आप जानते हैं आइंस्टीन साहब जो है वैज्ञानिकों के सिरमौर कहे जाते हैं। सैकड़ों साल तक जो न्यूटन की बातें सही समझी जाती थी उनमें इन्होंने दोष निकाल दिया। इन्होंने कह दिया कि जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम में सही होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सही नहीं होते। इनके जो वैज्ञानिक सिद्धांत है बहुत ही उच्च कोटि के हैं और ये वैज्ञानिकों में इनका जो है एक सिंहासन, भले ही ये राजा नहीं हो अथवा ये कोई मंत्री नहीं हो, लेकिन ये जो है वैज्ञानिकों के क्षेत्र में बहुत ही उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं और इनका बहुत विशेष स्थान है। तो इनके कुंडली में भी सिंहासन प्राप्ति के योग हैं, अर्थात वो जो है वैज्ञानिकों के मध्य में जो है एक सिंहासन पर विराजमान है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम लोगों ने कई प्रकार के सिंहासन योगों को देखा। आशा है इससे आपका बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और वैसे तो ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा होगा कि मैं आपको जो है ये राजयोग की चर्चा कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, लेकिन वह गौणी है। मुख्य कारण तो इस वीडियो को बनाने का यह है कि आपकी शास्त्रों में रुचि हो और आप स्वयं शास्त्रों का स्वाध्याय करें। अन्यथा योगों के नाम पे इंटरनेट पे कुछ भी बातें कह दी जाती है और कहा जाता है कि यही योग जो है शास्त्रों में वर्णित है, जबकि ऐसी बात नहीं है। सिंहासन योग के साथ भी ऐसी ही बात है। इंटरनेट पे केवल एक प्रकार का सिंहासन योग मिलता है। आज तक किसी और ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके जो है इन योगों का स्रोत ढूंढने की कोशिश नहीं की और उन सारे योगों का एक जगह पर संकलन करने की कोशिश नहीं की। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही शास्त्रीय विषयों को शास्त्र प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।